आज हम बिहार करेंट अफेयर्स जो मई 2026 में लिया गया था उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो बिहार विधान परिषद का सभापति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवधेश नारायण सिंह। 2 बिहार विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी। और ये बिहार विधान परिषद उपसभापति कौन है? तो उपसभापति डॉक्टर रामवचन रॉय। और बिहार का राज्यपाल हो जाएंगे ए सैयद अता हसनैन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रत्यय अमृत, परमार रवि मनुभाई, रामशंकर या विनय कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा परमार रवि मनुभाई। तीसरा क्वेश्चन है। नौलखा मंदिर बिहार के किस जिले में अवस्थित है? बक्सर, सारण, गया, भागलपुर। प्रयास नहीं किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर। चौथा क्वेश्चन है। वर्ष 2024-25 के लिए जारी अंतिम अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा राज्य घरेलू उत्पादन जीएसडीपी का कितने प्रतिशत था? 3.0, 3.8 या 4.0 या 4.2। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3.0। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए जारी अंतिम अनुमान के अनुसार बिहार राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन जीएसबीए में पशुधन का योगदान कितना था? 5.5, 7.0, 8.1 या 10.0। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 7.0। छठा क्वेश्चन है। वर्ष 2024-25 के लिए त्वरित अनुमान के अनुसार स्थिर मूल्य आधार वर्ष 2011-12 पर बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पादन जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी थी? 7.5, 8.0, 8.6 या 9.2। तो इसका आंसर हो जाएगा 8.6। सातवां क्वेश्चन है। वर्ष 2024-25 के लिए वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? 70,000, 72,500, 76,490 या 80,000। तो इसका आंसर हो जाएगा 70,000। आठवां क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार सरकार ने किस जिले में नया जूलॉजिकल पार्क स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है? भागलपुर, बांका, मधुबनी या गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी गया। नौवां क्वेश्चन है। बिहार ड्रोन पुलिसिंग लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बनने जा रहा है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। 10वां क्वेश्चन है। मुजफ्फरपुर के पारू औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारू में लगभग 700 एकड़ भूमि पर नया आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है। तो कथन एक तो सही है। कथन बी देखते हैं। यह औद्योगिक क्षेत्र पटना बेतिया 4 लेन से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। 2 भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पटना में अल्ट्रा पोर्ट्स के संचालन की रूपरेखा किस कंपनी द्वारा पेश की गई है? लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, अडानी ग्रुप या रिलायंस इंफ्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस इंफ्रा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 10 मार्च 2024 को समृद्धि यात्रा के क्रम में मधेपुरा जिला के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कितनी लागत की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया? 250 करोड़, 302 करोड़ या 355 करोड़ या 386 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा 355 करोड़। 13वां क्वेश्चन है। 20 मार्च 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद जिला अंतर्गत बारुण के मुंशी बिगहा में कितनी राशि का विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया? 500 करोड़, 600 करोड़, 678 करोड़ या 750 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 678 करोड़। 14वां क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहे बिहार के पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम किस लोकसभा सीट से सांसद थे? बेतिया, मोतिहारी, वाल्मीकि नगर या गोपालगंज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोपालगंज। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 28 फरवरी 2026 को सुपौल नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कितनी राशि का बजट पारित किया गया? 120 करोड़, 140.50 करोड़, 153.63 करोड़ या 165 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा 153.63 करोड़। 16वां क्वेश्चन है। 8 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली जिस सुरंग कार्य का शुभारंभ किया गया उसकी अनुमानित लागत कितनी थी? 450 करोड़, 542 करोड़, 578 करोड़ या 600 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 542 करोड़। 17वां क्वेश्चन है। 10 मार्च 2026 को आहार 2026 मेले में जापान की एक प्रतिष्ठित सुपरमार्केट कंपनी के साथ मखाना निर्यात का समझौता करने वाली कटिहार स्थित कंपनी का नाम क्या है? नेशनल मखाना उद्योग या मिथिला मखाना प्राइवेट लिमिटेड या गंगा मखाना एक्सपोर्ट या मोशो फूड्स। प्रयास नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिला मखाना प्राइवेट लिमिटेड।
18वां क्वेश्चन देखते हैं। 11 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 235 करोड़ की 122 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किस जिले से संबंधित योजनाओं के लिए किया गया? अररिया, पूर्णिया, कटिहार या किशनगंज? तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। 19वां क्वेश्चन है। 11 मार्च 2026 को सुपौल जिले के बीरपुर हवाई अड्डे के विकास और उन्नयन के लिए जारी टेंडर की अनुमानित लागत कितनी निर्धारित की गई है? 25 करोड़, 30.50 करोड़, 36.38 करोड़ या 45 करोड़? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 30.50 करोड़। 20वां क्वेश्चन है। 11 मार्च 2026 को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मेलन में सशक्त पंचायत नेतृत्व अभियान के तहत सारण जिले की ढेवड़ी ग्राम पंचायत की किस मुखिया को सम्मानित किया गया? सुनीता देवी, प्रियंका सिंह, नीलम कुमारी या राधा कुमारी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनीता देवी। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। समृद्धि यात्रा 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 11 मार्च 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री ने अररिया जिले के लिए कुल 546 करोड़ की योजनाओं को हरी झंडी दिखाई थी। ऑप्शन ए तो सही है। इन योजनाओं में 157 करोड़ की लागत से 60 योजनाओं का उद्घाटन और 331 करोड़ की लागत से 6 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। ये भी तो भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 12 मार्च 2026 को बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी यातायात प्रबंधन रैंकिंग में सबसे ऊंचे और सबसे नीचे पदयान पर क्रमशः कौन से जिले हैं? पूर्णिया तथा सहरसा, सहरसा तथा पूर्णिया, पटना तथा सहरसा, पूर्णिया तथा भागलपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया तथा सहरसा। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। कटिहार जिले में समृद्धि यात्रा 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कटिहार जिले में 181 करोड़ की लागत से 186 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। तो कथन एक सही है। इसी क्रम में कटिहार जिले में 229 करोड़ की लागत से कुल 229 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। ये भी सही है। तो 23 का हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 12 मार्च 2026 को समृद्धि यात्रा 2026 के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पूर्णिया जिले के लिए शिलान्यास एवं उद्घाटन की गई विकास योजनाओं की कुल संख्या कितनी थी? 92, 82, 75 या 102? तो इसका आंसर हो जाएगा 82। ऑप्शन भी सही है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 13 मार्च 2026 को मुंबई में आयोजित स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2026 में खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए बिहार का कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? बिहार को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? मोस्ट इम्प्रूव्ड स्पोर्ट्स स्टेट सम्मान या बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स या बेस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर या यंग एथलीट हब स्टेट? प्रयास नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स सम्मान। 26वां क्वेश्चन है। 14 मार्च 2026 को बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? फागू चौहान, आरिफ मोहम्मद खान, सैयद अत्ता हसनैन, रामनाथ कोविंद? तो इसका आंसर सी हो जाएगा सैयद अत्ता हसनैन। 27वां क्वेश्चन है। 17 मार्च 2026 को समृद्धि यात्रा 2026 के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 591 करोड़ की लागत से 219 योजनाओं का शिलान्यास और 118 करोड़ की लागत से 278 योजनाओं का उद्घाटन किस जिले में किया गया? भागलपुर, बांका, मुंगेर या जमुई? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। 28वां क्वेश्चन है। 16 मार्च 2026 को बिहार में हुए राज्यसभा चुनाव के मतदान में 5 सीटों पर किस गठबंधन की जीत हुई? महागठबंधन, यूनाइटेड इंडिया एलायंस या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इंडियन ब्लॉक? प्रयास नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। 29वां क्वेश्चन है। 17 मार्च 2026 को समृद्धि यात्रा 2026 के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 271 करोड़ की लागत से 56 योजनाओं का शिलान्यास और 171 करोड़ की लागत से 88 योजनाओं का उद्घाटन किस जिले में किया है? मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया या लखीसराय? तो इसका आंसर हो जाएगा खगड़िया। 30वां क्वेश्चन है। बिहार दिवस समारोह 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस समारोह 2026 का उद्घाटन किया। कथन एक तो सही है। बिहार के 114वें स्थापना दिवस समारोह की थीम उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार थी। उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार थी। तो कथन 2 भी सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। 21 मार्च 2026 को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में संबोधित भारतीय युवा संसद के 29वें राष्ट्रीय सत्र का विषय क्या था? युवा शक्ति और आत्मनिर्भर भारत 2047, भारतीय लोकतंत्र और नई संसद, भारतीय भाषाएं और विकसित भारत 2047 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय भाषाएं और विकसित भारत 2047। ऑप्शन सी। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 31 मार्च 2026 को भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? IIT दिल्ली परिसर में, नई दिल्ली या विज्ञान भवन नई दिल्ली, IIT बॉम्बे परिसर मुंबई या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे परिसर मुंबई। 32वां क्वेश्चन है। 20 मार्च 2026 को नई दिल्ली में प्रारंभ 2026 नामक देशव्यापी जागरूकता अभियान का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह? उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण।
34वां क्वेश्चन है 20 मार्च 2026 को चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में चिकित्सा और मधुमेह के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? डॉक्टर वी मोहन, डॉक्टर नरेश त्रेहन या डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर देवी शेट्टी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर वी मोहन। 35वां क्वेश्चन है 19 मार्च 2026 को सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? अजय कुमार सिंह, टी.एन. नटराजन, एस.के. गुप्ता या आर.के. शर्मा? तो इसका आंसर हो जाएगा अजय कुमार सिंह। 36वां क्वेश्चन है मार्च 2026 में भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक संस्थान एनएमडीसी लिमिटेड के निदेशक कार्मिक के रूप में कार्यभार किसने संभाला? दिलीप कुमार, कृष्ण कुमार ठाकुर, बीपी सिंह या अरुण मोनेन? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार ठाकुर। 37वां क्वेश्चन देखते हैं 19 मार्च 2026 को भारत जनजातीय उत्सव व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? विज्ञान भवन, प्रगति मैदान या सुंदर नर्सरी या तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली। 38वां क्वेश्चन है 18 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में ने लघु जल विद्युत एसएचपी विकास योजना को किस अवधि के लिए मंजूरी दी गई है? 2024-25 से 28-29 या 2025-26 से 2029-30 या 2026-27 से 2030-31 या 2027-28 से 2031-32? तो इसका आंसर हो जाएगा 2025-26 से 2029-30, ऑप्शन बी। 31वां क्वेश्चन है 13 मार्च 2026 को दिव्यांगजनों की प्रतिभा और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए पर्पल फेस्ट का भव्य आयोजन कहाँ किया गया था? राष्ट्रपति भवन, तालकटोरा स्टेडियम, विज्ञान भवन, इंडिया गेट लॉन या प्रयास नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। 40वां क्वेश्चन है 13 मार्च 2026 को चिली के राष्ट्रपति के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? गैब्रियल बोरिक, जेनेट जरा, जोस एंटोनियो कॉस्टरिस्ट? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जॉन्स एंटोनियो कॉस्टरिस्ट। 42वां क्वेश्चन है 12 मार्च 2026 को वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2026 से किसे नवाजा गया? रिकन यामामोटो, लियू जियाकुन या डेविड चिप्परफील्ड या सिमलजन रेडिक क्लार्क? तो इसका आंसर हो जाएगा सिमलजन रेडिक क्लार्क। 42वां क्वेश्चन है 11-12 मार्च 2026 को राजस्व आसूचना निदेशालय DRI द्वारा सिंथेटिक ड्रग्स के अवैध निर्माण के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लू थंडर, ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू या ऑपरेशन वाइट हैमर या ऑपरेशन मिडनाइट हंट? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेशन वाइट हैमर। 43वां क्वेश्चन है 10 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश नियमों में किए गए संशोधन के अनुसार अब 10% या उससे कम वास्तविक स्वामित्व वाली निदेशक इकाइयों को किस मार्ग से निवेश की अनुमति दी जाएगी? सरकारी मार्ग, विशेष अनुमति मार्ग, स्वचालित मार्ग या प्रतिबंधित मार्ग? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रतिबंधित मार्ग। 44वां क्वेश्चन है 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शक्ति वॉक शी लीड्स भारत का आयोजन कहाँ किया गया? लोटस टेम्पल, भारत मंडपम, कर्तव्य पथ, लाल किला या प्रयास नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्तव्य पथ नई दिल्ली। 45वां क्वेश्चन है 7 मार्च 2026 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजन किया गया? रांची झारखंड, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, भोपाल मध्य प्रदेश या नई दिल्ली? तो इसका आंसर बी हो जाएगा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, बी। 46वां क्वेश्चन है 28 फरवरी 2026 को किस क्रिकेट टीम ने अपनी पहली रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा है? विदर्भ क्रिकेट टीम, सौराष्ट्र क्रिकेट टीम, जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम या केरल क्रिकेट टीम? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम। 47वां क्वेश्चन है 27 फरवरी 2026 को भारत ब्रिटेन हरित हाइड्रोजन मानक और सुरक्षा प्रोटोकॉल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली। 48वां क्वेश्चन है संसदीय अभ्यास में गिलोटिन से क्या अभिप्राय है? संसद की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना, विधेयक पर विस्तृत बहस को बढ़ाना, सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार करना, वित्तीय अनुदान संबंधी लंबित मांगों को समूहबद्ध कर बिना चर्चा के एक साथ मतदान के लिए रखना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, वित्तीय अनुदान संबंधित लंबित मांगों को समूहबद्ध कर बिना चर्चा के एक साथ मतदान के लिए रखना। 49वां क्वेश्चन है नेशनल क्वांटम मिशन की अवधि कितनी है? वर्ष 2022 से 23 या 2023 से 31 या वर्ष 2023-24 से लेकर 2029-30 या वर्ष 2023-24 से लेकर वर्ष 2034-35 तक या वर्ष 2023 से 24 से 2030-31 तक? इसका आंसर हो जाएगा डी, वर्ष 2023-24 से लेकर 2030-31 तक। हाल ही में शर्न के लॉर्ड
हैड्रॉन कोलाइडर LHC ने LHCb प्रयोग के किस कण की खोज की घोषणा की है? हिग्स बोसॉन, टॉप क्वार्क या सी प्लस हैवी बॉडी बैरियन या न्यूट्रिनो टाउ प्रयास नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्लस हैवी बैरियन। 51वां क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी भाषा के लिए किन लेखकों को प्रदान किया गया है? ममता कालिया तथा स्टरीन किरे, अशोक वाजपेयी तथा सलमान रुश्दी, ममता कालिया तथा नवतेज शर्मा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा ममता कालिया और नवतेज शर्मा। ममता कालिया हिंदी के लिए और नवतेज शर्मा अंग्रेजी के लिए इन लोगों को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज इतना ही हम इसको सॉल्व करके छोड़ देते हैं। इसके अगले पार्ट में इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसको आप देख सकते हैं। टोटल 150 इसमें क्वेश्चन है, जिसको हम 3 पार्ट में कवर करके 3 पार्ट में तोड़ के उसको कवर करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अगले सेकंड पार्ट में हम इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।